हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जून 20 इग्नोव के अपडेट्स में। जो इग्नोव ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में निकाल दिया है, इग्नोव ने अपने जून 2025 के एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो है निकाल दिए हैं। ये देखते हैं आप इसे कैसे देख सकते हैं। आपको सर्च बार में यहाँ पे जाके लिखना है इग्नोव एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे ही आप इग्नोव एग्जामिनेशन फॉर्म डालेंगे, इग्नोव की सबसे ऊपर वेबसाइट को एक लिंक आएगा, आपको उसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीईई जून 2025 इज 20 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल तक आपको जून 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट डेट जो है यहाँ पे आपको देखा होगा कि 14 मार्च से जो है सबमिशन शुरू हो चुके हैं, और ये 20 अप्रैल 2025 तक चलेंगे विदाउट लेट फी। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उन्होंने बोला है कि आपके जो पेपर्स हैं वो 2 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी गई है, उन्हें आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 14 मार्च से 20 अप्रैल तक जो भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उन्हें 200 पर कोर्स देना होगा। लेकिन जो भी उसके बाद भरेगा उन्हें 200 पर कोर्स तो देना ही होगा। साथ में 1100 की लेट फी भी इंक्लूड होगी उसमें। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी नॉर्मल फीस बताई है कि एग्जामिनेशन की 200 पर थ्योरी कोर्स है। प्रैक्टिकल फीस आपकी अगर उसका 4 क्रेडिट है तो 300 पर कोर्स है, और अगर अबव 4 क्रेडिट है तो वो 500 पर कोर्स होगी। और प्रोजेक्ट फीस भी आपको दी गई है कि अगर 4 क्रेडिट तक है तो उसकी फीस 300 होगी, और अगर 4 क्रेडिट के ऊपर है तो 500 पर कोर्स उसकी फीस होगी। और लेट फी आपकी सेम रहेगी, 1100 आपको इन पे भी देनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल फीस पे, प्रोजेक्ट फीस पे 1100 की लेट फी लगेगी अगर आप 21 अप्रैल के बाद उसे भरते हैं तो। और यहाँ पे आपको नीचे कुछ और गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, प्री रिक्विजिट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म, इन सभी चीज़ों को ध्यान से ज़रूर पढ़े। क्लैश ऑफ एग्जाम डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे क्लैश होते हैं जो एग्जाम डेट्स या सेशंस वो कंसिडर नहीं की जाएगी। कुछ ऐसे केसेस आपको बोले गए हैं। उसके बाद एग्जाम जो है जो इन ग्रुप्स में लाई करते हैं वो सेम डेट पे होंगे। उसके बाद CBCS कोर्स इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट्स फॉर द कोर्सेज विल बी एंटरटेन। मतलब उन्होंने बोला है कि जो एग्जाम्स है ये सेम डेट पे होंगे, इनकी डेट्स को चेंज नहीं किया जाएगा। कोई भी इसके ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको ध्यान दी गई है। स्टेप्स हैं कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के। आपको रीजनल सेंटर और एग्जाम कोड को ध्यान से चूज करना है। अपने जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है उसको कोशिश करें चूज करने की। जो भी रीजनल सेंटर आपका जो है उसे ध्यान से चूज करें। उसके बाद ये बोला गया है कि एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब जो भी सबसे पहले उन एग्जाम सेंटर्स को भरेगा उनको ही वो एग्जाम सेंटर अलॉट होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी आप एग्जाम फॉर्म भरे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आता है कि in case the sitting capacity at the chosen exam center is full, you may opt for the nearest alternate exam center। तो वो बोलता है कि अगर सिटिंग कैपेसिटी उस चूजन एग्जाम जो आपने एग्जाम सेंटर चूज किया है उस पर फुल हो गई है तो आप कोई नियरेस्ट ऑल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर को भी चूज कर सकते हैं। प्लीज इंश्योर दैट द एग्जाम फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज for which exams to be written are filled in one attempt, as next attempt to add the courses can result in change of exam center, non-availability of sitting capacity at the same exam center। तो वो कह रहे हैं कि जिस कोर्स का आपको एग्जाम देना है उनको एक ही अटेम्प्ट में सारे कोर्सेज को फिल करें। ऐसे ना करें कि आप सेकेंड फिर से एक और फॉर्म भर रहे हैं और फिर उसमें उन कोर्सेज को ऐड कर रहे हैं। वो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट गो में आपको एग्जाम सेंटर जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन जब आप बाद में फिर से भरने लगे तो तब वहाँ पे उसकी सिटिंग कैपेसिटी जो है फुल हो चुकी हो, जिसकी वजह से आपको वो सीट नहीं अवेलेबल होगी। तो इसीलिए इसे वन अटेम्प्ट में ही पूरा करें। उसके बाद बोल रहे हैं इन केस the validity of the registration shown as invalid or courses for which you are eligible for appearing in the June 2025 term and examination is or are not reflected in the drop down box, students should contact register SRD on email आपको गिवन है या फिर फोन नंबर इस पे। मतलब बोला गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है इनवैलिड दिखा रहा है या फिर आपके जो कोर्सेज जिनके लिए आपको एग्जाम देना है वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप इस मेल आईडी पे उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर उन्हें कॉल करके भी ये बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, तो इनको प्लीज सॉल्व कीजिए। Student may select payment gateway as indicated in the portal to make payment using debit card, credit card, and internal banking of any bank।
तो यहाँ पे उन्होंने पेमेंट का सोर्स बताया कि आपको कोई भी स्टूडेंट जो भी आप पेमेंट गेटवे चूज करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी वंस पेड शेल नीदर बी एडजस्टेड नॉट रिफंडेड इन एनी केस। उन्होंने बोल दिया है कि अगर एक बार आपने एग्जामिनेशन फी पे कर दी तो वो ना ही एडजस्ट होगी और ना ही रिफंड की जाएगी। Once all the parts of the examination form are filled, the summary of it will be reflected on screen before proceeding for payment. Check the same carefully to avoid future consequences. तो उन्होंने पहले ही बोला गया है कि जैसे आप पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म भर दोगे तो आपको एक समरी पूरी फॉर्म की दिखाई जाएगी, तो मेक श्योर कि आप उस समरी को अच्छे से गो थ्रू कर ले। फिर भी अगर उसमें कोई भी एरर आते हैं तो उसे वापस जाके सही कर ले, क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दोगे फिर आप उसे करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि चेक द सेम केयरफुली, अच्छे से ध्यान से केयरफुली उन्हें भरे ताकि कोई भी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसके लिए ना हो। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस और रेफरेंसेस। ऑब्वियसली आपको एग्जाम फॉर्म का एक प्रिंट आउट हमेशा निकालना चाहिए, और इवन जो आपने पेमेंट जो दी है उसकी भी एक फी स्लिप का भी आपको प्रिंट आउट हमेशा रखना चाहिए। If no status appears, it means that you are required to resubmit the exam form with prescribed fee on or before the last date of submission of exam form. तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टेटस अपीयर नहीं होता है तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा अपना एग्जाम फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फी, जो भी फी होगी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। और उसके बाद रिफंड ऑफ एक्सेस अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी। ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा फीस भर दी है या फिर अनसक्सेसफुल पेमेंट हो रही है तो आपको बैंक को रिक्वेस्ट करके अपना चार्ज वापस लेना होगा आफ्टर द इशुएंस ऑफ हॉल टिकट। जैसे आपकी हॉल टिकट इशू हो जाती है उसके बाद द रिजल्ट शैल बी विदआउट कैंसल्ड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बैक द एग्जामिनेशन फी थ्रू चार्ज बैक प्रोसेस फ्रॉम द कंसर्न बैंक एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन इलीगली। अगर ऐसा होता है कि आपने बैंक में जाके अपनी फीस वापस ले ली लेकिन आप फिर भी जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आपकी जो है आपके जो एग्जाम रिजल्ट है उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, मतलब या फिर आपकी शीट चेक नहीं होगी क्योंकि आप इलीगली उस एग्जाम में बैठ गए। द एक्सेस अनसक्सेसफुल अमाउंट विल बी एडजस्टेड रिफंडेड एज द केस मे बी टू द अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट वाज मेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न्ड बैंक ओनली इन केस ऑफ पेमेंट मेड थ्रू पेमेंट गेटवे इंडिकेटेड इन द टीई ऑनलाइन पोर्टल। उन्होंने बोला है कि आपने जिस बैंक से किया होगा उसी बैंक से में पैसे वापस आएंगे, और वो भी वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी एंटरटेन्ड इन एनी केस। आपने एक बार एक एग्जाम सेंटर चूज कर लिया है तो आपको वही मिलेगा, कोई भी उसमें चेंजेस आपके कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा, कोई चेंज उसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हॉल टिकट विल बी अपलोडेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। हॉल टिकट आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन। एक हफ्ते पहले, जैसे ही 2 जून को पेपर शुरू है तो उससे एक हफ्ते पहले आपकी हॉल टिकट आ जाएगी। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक द प्रिंट आउट। आपको प्रिंट आउट हमेशा निकालना ही होता है, और हमेशा आपको टाइम जो भी मेंशन टाइम होता है और मेंशन डेट होती है उस दिन आपको अपनी हॉल टिकट लेके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। और एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड हॉल टिकट एंड यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड। ये हमेशा बोला जाता है कि अपना आईडी कैरी करें और अपना हॉल टिकट कैरी करें। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर रीच करें तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। The copy of the hall ticket may be enclosed at the time of submission of final projects. तो उन्होंने बोला है कि आपको हॉल टिकट हमेशा आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, डिसर्शन रिपोर्ट्स, फील्ड वर्क, जर्नल्स, इन पे जब भी इनके लिए भी आप जाएंगे तब भी आपको अपना हॉल टिकट कैरी करना है, उसकी कॉपी कैरी करनी है, उसकी कॉपी इवन उनके साथ सब अटैच करनी है। Request towards add-on of course in the hall ticket after uploading of hall ticket on the website will not be entertained in any case. तो कोई भी कोर्स जो आपका ऐड नहीं होगा अगर आपकी एक बार हॉल टिकट जो है आ जाती है वेबसाइट पे, तो उसके बाद आपको कोई भी कोर्स उसमें ऐड नहीं होगा। आपको और कोई भी क्वेरी है तो आप इग्नोर को रीच कर सकते हैं। इस पर आपको कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर दिया गया है और उसकी मेल आईडी भी दी गई है। सबमिशन यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप स्टूडेंट पोर्टल से कर सकते हैं। आपको अपने स्टूडेंट अकाउंट समर्थ पे लॉग इन करके यहाँ से अपने आप को वहाँ पे लॉग इन करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आए हैं राइट टिक करेंगे वहाँ पे आप प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, आप वहाँ पे खुद ही समर्थ पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको और कोई भी मदद चाहिए हो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए तो आप रीच कर सकते हैं मुझे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।